Hello everyone, welcome to PW Pharma. My name is Pankaj Dagar, your pharma mentor. ऑलमोस्ट 4 दिन बचे हैं जीपैट 2026 के एग्जाम में और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही सवाल, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है इस बार, ताकि वो अपना सेफ स्कोर जान सके। बट लेट मी टेल यू कि बिना पेपर को देखे, बिना क्वेश्चंस को एनालाइज किए, बिना स्टूडेंट्स का रिएक्शन जाने, बिना डिफिकल्टी लेवल पहचाने, नोबडी कैन प्रिडिक्ट कट ऑफ। कोई नहीं बता सकता, राइट? हम भी नहीं बता सकते कट ऑफ क्या रहने वाली जब तक कि आपका क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम को दिया है, बच्चों का रिएक्शन क्या है, वो सारी बातें हमारे पास नहीं आएंगी। ऑब्वियसली वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कट ऑफ। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको सेफ स्कोर जानना है अपने लिए, तो हम पिछले कुछ सालों के पेपर्स के कट ऑफ को एनालिसिस करके कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ, ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है। बट इसको एग्जैक्ट कट ऑफ मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। मैं आपको पिछले 6 साल के कट ऑफ बताता हूं और उनके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बताता हूं कि कैसे कट ऑफ जो है वो वेरी करी हर साल, राइट? मैं अपने लास्ट 2020 से लेके 2025 के कट ऑफ्स के हिसाब से बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि क्या क्या स्टूडेंट्स का रिएक्शन रहा था, डिफिकल्टी लेवल क्या था, उसके हिसाब से कट ऑफ क्या रही, राइट? देन हम एक सेफ स्कोर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं अगर बात करूं 2020 की, जनरल कैटेगरी के अंदर यहां पे कट ऑफ रही थी 163। अगर बात करोगे ईडब्ल्यू सेक्शन की तो वहां पर 104 मार्क्स कट ऑफ था। यानी कि सर यहां पर जो डिफिकल्टी लेवल था वो बहुत डिफिकल्ट था बच्चों के लिए, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीएस की तो यहां कट ऑफ रही थी 131। अगर मैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करूं तो वहां पर थी कट ऑफ 103। देन एसटी के लिए 76। 2021 में डिफिकल्टी लेवल कम था तो यहां पर 186 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की गई थी 155, 152, 114 फॉर एससी स्टूडेंट एंड एसटी के लिए 87 कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करूं 2022 की, डिफिकल्टी लेवल इस बार फिर बढ़ गया था और 148 कट ऑफ यानी कि 148 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, 122 थी ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 120, एससी के लिए 95 और 75 एसटी के लिए। उसके बाद फिर 2023 में 2021 जैसे ही कट ऑफ रही थी 185, 145, 148, 110 और 95, राइट? अगर मैं बात करूं 2024 की, ऑल्दो यहाँ पे परसेंटाइल में आया था बट स्टूडेंट्स के स्कोर के बेसिस पर मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर 248 कट ऑफ थी यहाँ पर जनरल स्टूडेंट्स के लिए इन 2024। 2025 में 216। अभी यहां पर ये सिनेरियो हो गया था 2024 आते आते कि बच्चों के पास अब रिसोर्सेस बहुत होने लगे, उनको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस मिलने लगे। क्वेश्चन मतलब कि अपने आप को प्रिपेयर करके लेके जाने के लिए, चाहे वो ई बुक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो टेलीग्राम से नोट्स मिल रहे हो, चाहे उनको ई बुक्स मिलनी स्टार्ट हो गई हो, बहुत अलग अलग तरीके से बच्चों को अब सोर्सेस मिलने लगे यहाँ पर। चाहे मैं क्लासेस की बात करूं तो यहाँ पर अब जो डिफिकल्टी थी बच्चों के लिए वो थोड़ी कम हो गई क्वेश्चंस के लेवल की, राइट? 204 कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस के लिए, 201 थी कट ऑफ 2024 की बात कर रहा हूं ओबीसी के लिए, एससी के लिए 150 और एसटी के लिए 110 कट ऑफ थी। यानी कि अब 2024-2025 में 200 के आसपास हम लोग रहने लग गए थे। 2023 से थोड़ा सा बच्चों के पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आने लग गए थे, उनके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने के मौके मिलने लग गए थे, उनको फ्री में मॉक टेस्ट मिलने लग गए थे, तो प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी होने लग गई स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से कट ऑफ अब बढ़ गई। यानी कि कंपटीशन आपका बढ़ गया है, आपका प्रिपरेशन अब आपको और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर मैं इन 3 सालों के हिसाब से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूं एक सेफ स्कोर, तो फिर मैं पहले डिफिकल्टी लेवल को समझना चाहूंगा और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि अगर आपका पेपर इजी लगता है आपको, यानी डिफिकल्टी लेवल जो है वो इजी है, तो आप जनरल की कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो 235 से 250 एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आपको लगता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है तो आपकी कट ऑफ 215 से 225 के बीच में रहेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, पेपर वॉज रियली टफ, उसके हिसाब से जो कट ऑफ है
वो 195 से 210 के बीच में रहने वाली है। यानी कि आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ये मान के चलने कि इसके हिसाब से अटेम्प्ट करने हैं, अपनी एनालिसिस को इस हिसाब से रखना है ड्यूरिंग योर एग्जाम कि आप इस लेवल को या इस लेवल को टच कर सकें बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर क्वेश्चन पेपर जो आपको वहां पर फील हो रहा है, राइट। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक सेफ स्कोर हम क्या लेकर जा सकते हैं, एक सेफ स्कोर हमारे लिए हो सकता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप मान के चलो 250 मार्क्स जो हैं वो आपके लिए सेफ स्कोर होगा, जिसमें आप एनी हाउ ये बिड कर सकते हो कि हाँ यार मैं क्वालिफाई तो एटलीस्ट कर जाऊंगा, 250 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है तो, राइट। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 210 प्लस, ओबीसी की अगर बात करूं 205 प्लस, एससी की बात करूं 160 प्लस और एसटी की बात करूं 130 प्लस, ये आपके लिए सेफ स्कोर टारगेट रहना चाहिए। प्लीज लेट मी वॉर्न यू अगेन, इसको आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ ना समझें, इसको आप एक सेफ स्कोर टारगेट ही समझना। ये एक सेफ स्कोर टारगेट है आपके लिए जिसको आपको अटेम्प्ट कर कर आना है अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं तो अराउंड आपको 80 टू 90 क्वेश्चंस, अराउंड 80 टू 90 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक 36 मिनट रूल भी समझाया था जिसके अंदर आपको हर एक सेक्शन के अंदर अपने टाइम को किस हिसाब से डिवाइड करना है और क्वेश्चंस को किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है वो भी समझाया था। अब मुझे लगता है आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें अभी क्लियर हो गई होंगी कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं अगर आपको सिर्फ सेफ स्कोर की तरफ जाना है। अगर आपको रैंक की तरफ जाना है तो आपको फिर इन सब वीडियोस की जरूरत नहीं है, राइट। फिर आप अपने हिसाब से डिफिकल्टी लेवल को पहचानिए, जो क्वेश्चंस पर आप लग रहा है कि हाँ मैं इस पर 100% श्योर हूं उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, ये रहने वाला है आपका एक सेफ स्कोर जिसको आपको कम से कम अचीव करना ही है। और मेरी तरफ से आपके लिए ये सजेशन कि अगर आप सेफ स्कोर की तरफ जाना चाहते हो एटलीस्ट यू शुड अटेम्प्ट 80 टू 90 क्वेश्चंस। हाँ, उनमें से अगर आपके 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस नेगेटिव में भी चले जाते हैं तो भी आप, मुझे लगता है कि सेफ स्कोर को अचीव कर लोगे और आप क्वालिफाई कर जाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।